दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। दुर्गम्प बुद्धं शरणं गच्छामि। कहिए, दुर्गम्प ब्रह्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्प संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि ब्रह्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। केशं गमं संपूर्णाम्। आम भन्ते। 5 सील है, 5 सीलों को ध्यान से सुनिए। पाणात् पाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। जिसका अर्थ है हम प्रतिज्ञा करते हैं। कहिए, समझो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कभी भी जीव हत्या नहीं करेंगे। ठीक है ना, जीवों पर बरन जी, जितेंद्र कुमार जी, इनको मूवमेंटो दे भैया, तीनों को मूवमेंटो खोल लें। भैया इस मंच पर अपनी मेहनत से जिन बच्चों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बहुत ही अच्छे नंबरों से अपने मां बाप का नाम और अपने क्षेत्र का नाम जो रोशन किया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। 70 बच्चों को आज बुद्धि जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति उन बच्चों का सम्मान करके अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके उच्च शिक्षा की तरफ अब आकर्षित होंगे, तो ऐसे उदाहरण हमारे इस मंच पर भी हैं कि जब पढ़ लिख कर इसी क्षेत्र के बच्चे जब किसी अच्छी संस्थान में उच्च पदों पर पहुंचते हैं तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने हमारे जितेंद्र कुमार, जो कि इसी नया घेर जीवी मंडी के निवासी हैं, आज बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं। जोरदार तालियां हो जाए। मैं क्यों इनका नाम ले रहा हूं कि ये जो बच्चे बैठे हैं उनको ये प्रेरणा मिले कि कल वो और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ऐसे उच्च पदों पर जाए कि उनका भी इस मंच पर और भव्यता के साथ में स्वागत और सम्मान किया जाए। आज मैं ऐसे ही बच्चों को बुलाने के लिए जो हमने हमारी पूरी टीम ने लिस्ट तैयार की है, लेकिन उससे पहले मैं उन माता पिताओं से भी क्षमा प्रार्थी हूं कि आज सीबीएसई बोर्ड का भी परीक्षा फल आया था, बहुत बच्चे पास हुए, लेकिन हमारी लिस्ट पहले ही बन चुकी थी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि 2-4 बच्चों को उसमें हमने शामिल किया। हमारे अनुसूचित जाति के साथ साथ एक ब्राह्मण समाज की बेटी भी इस मंच पर स्वागत के लिए बुलाई जाएगी। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि वो खुद ये चाहती थी कि मुझे भी इस मंच पर बुला के सम्मानित किया जाए। तो साथियों, अब मैं समय अधिक ना लेते हुए उस लिस्ट को मैं आपके सामने नाम तरीके से बुलाऊंगा। वो बच्चे एक एक करके यहाँ पर मंच पर आएंगे और जो संस्था के द्वारा जो स्मृति चिन्ह जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा मंगाई गई है, उससे आपको सम्मानित किया जाएगा। माननीय
सुल्तानगंज बुढ़िया के पास से। देखिए आज बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और अभी 3 बेटियों का यहाँ बहुत रीति से विवाह भी हुआ है। ये सब एक दिव्य कमेटी जो है, अलौकिक कमेटी जो है, जिसके कारण ये इतना परमार्थ और पुलित का कार्य हुआ है। बहुत सम्मान दिया है, बहुत मान दिया है। मैं आपका पुनः एक बार बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पुनः मैं कहता हूं। और क्योंकि मैं आज यहाँ के बहुत अभिभूत हूँ, फिर एक बार जय भीम। ठीक है। और जो जलकर विभाग से जो पदाधिकारी आए हैं समिति के, उन सभी का बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। हेलो, चालू कर दे। हेलो, हाँ कर दो चालू। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद कि इससे भी अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो और अपने माता पिता का इसी तरह से नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भैया 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 मोबाइल भाई साहब, भैया ना पीछे देखिए, सामने देखिए, सब लोग सामने। मेरा नाम प्रमोद कुमार वरुण है और मैं इस समिति का पूर्व अध्यक्ष और सह संयोजक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल भगवान गौतम बुद्ध की 2669वीं जयंती के शुभ अवसर पर परंपरागत 42वीं शोभा यात्रा प्रज्ञा बुद्ध विहार से बड़ी धूमधाम तरीके से निकाली गई, जो प्रज्ञा बुद्ध विहार से निकलकर आगरा के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई डॉक्टर अंबेडकर स्मृति स्थल चक्की पार पर समाप्त हुई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक झांकियां थी। और हमारी मुख्य झांकी पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध विराजमान थे, जिसके आगे बहुत ही सुंदर बैंड, कमल बैंड निकल रहा था। और आज दूसरे दिवस के कार्यक्रम में ये सबसे पहले बुद्ध जयंती का जो कार्यक्रम हुआ उसमें सोशल मीडिया वाले समाचार दहेज रहित बौद्ध रीति से 3-4 शादियां हुई, एक बच्चे का मुंडन भी किया गया। उसके बाद में जो आज 2025 में जिन बच्चों ने हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छी शिक्षा से मतलब प्रतिशत से परीक्षा प्राप्त की, उनका जो है आज सम्मान किया गया, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर होता रहा है। और ये जो VR वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके संयोजन से ये कार्य किया गया। मैं पुनः एक बार फिर से सभी को मंगल कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के त्रिवन पावन पर्व पर नया घेर जिनकी मंडी की जो टीम के द्वारा जो कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है, जो 42 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इनकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि ये वास्तव में ही एक ऐसा नेक कार्य करते हैं जिन कार्यों में अगर देखा जाए तो इन्होंने 3 गरीब बच्चियों की शादी करी, जो बिना दहेज रहित शादियां थी। मैं प्रतिवर्ष इनके कार्यक्रम में शामिल होता हूं और देखता हूं कि प्रतिवर्ष शादियां करते हैं। उसके अलावा आज हमने देखा कि इन्होंने 80 से 85 बच्चों जो मेधावी छात्र हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड से, UP बोर्ड से, ICICI बोर्ड से, जो अच्छे रिजल्ट लेकर पास हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई करी इन्होंने। उन्हें एक संदेश दिया कि बेटा जो ये वो शेरनी का दूध है शिक्षा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा।
शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। इस संदेश के साथ इस टीम ने आज उन बच्चों की हौसला अफजाई करी कि बेटा आगे चल के पढ़िए लिखिए। और कल का इनका जो कार्यक्रम था वो आगरा शहर में तथागत गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो झांकियों का कार्यक्रम था, झांकियाँ निकालने का जो कार्यक्रम था, आगरा से मैं आपको मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आगरा शहर में 8 जगह से झांकियाँ निकलती हैं, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन इस टीम ने कड़े संघर्ष करने के बाद, प्रशासन से जूझ करने के बाद, प्रशासन से एक उम्मीद कही कि हमारे द्वारा जो झांकियाँ निकाली जाएंगी उसमें किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जब जाके प्रशासन ने इन्हें अनुमति दी और उसमें इन्होंने झांकियाँ निकाली। वैसे आगरा शहर में कई जगह से झांकियाँ निकलती थी, वो नहीं निकल पाई, उसका हमें दुख है। लेकिन इस टीम के द्वारा जो 25 से 30 झांकियाँ निकली वो भी एक अपने आप में एक देखने के लिए एक विस्तृत झांकियाँ थी। तो मैं इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये निरंतर अपने कार्य में हमेशा आगे बढ़ें और आगे तरक्की करें। और मैं अपना परिचय दे देता हूं, मैं धर्मेंद्र सिंह जलकल विभाग से हूं। मेरे साथ मेरे सुमन प्रकाश जी हैं, मेरा अन्य एक पूरी एसोसिएशन है। हमारी एसोसिएशन हमेशा इन लोगों की, जब भी इनके द्वारा किसी चीज़ की मदद की कही जाती है तो हमारी एसोसिएशन इनकी मदद करती है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम कर्मचारी एसोसिएशन हमेशा इस तरीके के जो कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जलकल विभाग के द्वारा हमेशा झांकी निकाली जाती है। 42 साल से अनवरत सस्ती आ रही बुद्ध जयंती शोभा यात्रा आयोजन समिति नया घेर जीवनी मंडी प्रज्ञा बुद्ध विहार से निकलती आ रही है। यह झांकी इस बार 12 झांकियाँ गईं और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, फिर भी हमारी कमेटी ने पुरजोर कोशिश करते हुए जबरदस्ती प्रशासन से अनुमति ले ली और 42 साल की जो परंपरा है उसको टूटने नहीं दिया है। इसी का आज ये परिणाम है कि हम लोग बड़े हर्षोल्लास से और खुशी इस मंच पर सभी का मान सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 3 दहेज रहित सामूहिक बौद्ध रीति से विवाह समारोह आयोजित हुए, जिसमें 3 गरीब बच्चियों के विवाह हुए हैं जो फालतू के खर्चा करने से बचे हैं। इसके साथ ही साथ मेधावी छात्र छात्राओं को भी इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शहरवासियों को मंगल कामना करता हूं। आज प्रज्ञा बौद्ध विहार नया घेर जीवनी मंडी से 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सभी लोगों ने भव्य रूप से उसमें सहयोग किया। और आज प्रज्ञा बौद्ध विहार जीवनी मंडी में 3 जोड़ों की शादी कराई गई है। और इसमें जो हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे 70% मार्क्स लेके आए हैं उनको समिति द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र देकर मोमेंटो देकर से उनका सम्मान किया गया है। और बुद्ध जयंती में जो शोभा यात्रा को भव्य बनाते हैं, चाहे वो झांकी के माध्यम से हो, चाहे दान के रूप में जो सहयोग करते हैं, तन मन धन से रात दिन ये करते हैं। जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी बदौलत 41 सालों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस बार 42वीं शोभा यात्रा है। तो मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। जय भीम।